नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वारको शो के स्कूल बैग सीरीज के इस एपिसोड में स्वागत है। नए साल के पहले दिन डेनमार्क के राजा ने लगभग 50 साल बाद एक नया शाही निशान पेश किया, जिसमें ग्रीनलैंड के पोलर बियर और फरो आइलैंड्स के राम को ज़्यादा महत्व दिया गया है। यह डेनमार्क के एकजुट साम्राज्य को दिखाने की एक कोशिश है, लेकिन ग्रीनलैंड में आज़ादी की मांग तेज़ हो रही है और इसी बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की या फिर उसे खरीदने की बात कही है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसकी आबादी सिर्फ और सिर्फ 57,000 है और ग्रीनलैंड डेनमार्क के नियंत्रण में एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसका अर्थ है कि ग्रीनलैंड के पास अपना खुद का पार्लियामेंट है, जो कि स्थानीय मुद्दों जैसे कि इमिग्रेशन, व्यापार और खनन को संभालता है। लेकिन ग्रीनलैंड की फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री और मॉनेटरी पॉलिसी डेनमार्क तय करता है। भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है और यह अमेरिका से ज़्यादा करीब भी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब डेनमार्क पर नाजी जर्मनी का कब्जा था, तो अमेरिका ने ग्रीनलैंड की रक्षा करी थी। 1941 में अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन डेनमार्क ने मना कर दिया। 1944 में ग्रीनलैंड में होम रूल आ गया, लेकिन यहाँ पर अब आज़ादी की मांग और भी बढ़ती हुई दिख रही है। अपने नए साल के भाषण में ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूटे एगड़े ने औपनिवेशिक जंजीरों को तोड़ने की बात कही है। अपने पिछले कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर खरीदने या फिर उस पर कब्जा करने की बात कही थी, लेकिन इस बार वह उसे और भी गंभीरता से ले रहे हैं। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भी ग्रीनलैंड का दौरा किया, जिसे निजी दौर बताया गया। हालांकि ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों ने ही इस प्लान को खारिज कर दिया। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रीनलैंड ग्रीनलैंडर्स का है। आर्कटिक में बर्फ़ पिघलने की वजह से नई शिपिंग रूट्स खुल सकती है, जिससे व्यापार में बढ़ोतरी होगी। चीन और रशिया आर्कटिक में पहले से ही नदन सी रूट विकसित कर रहे हैं और अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण हो जाता है, तो इससे अमेरिका को ही रणनीतिक रूप से फ़ायदा होगा। और तो और ग्रीनलैंड खनिज संपत्तियों से भरपूर है। ई व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाले 34 खनिजों में से 25 ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। बर्फ़ पिघलने की वजह से ऑयल और गैस की ड्रिलिंग में भी आसानी आ रही है, लेकिन ग्रीनलैंड पर कब्जा करना या फिर उसे खरीदना यूएन चार्टर और नाटो एग्रीमेंट के खिलाफ है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ती प्रतिस्पर्धाओं के कारण ग्रीनलैंड जैसे क्षेत्रों को नए केंद्र बनाया जा रहा है। यह मामला सिर्फ और सिर्फ एक द्वीप का ही नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो अब देखना यह है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के साथ रहता है या फिर अपनी आज़ादी की ओर बढ़ता है, या फिर अमेरिका की दखल अंदाजी उसे जटिल बनाती है। इन सब सवालों का जवाब तो समय ही देगा। लेकिन आज की इन्फॉर्मेशन बस इतनी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।